नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। एग्ज़ाम के जो भी पैटर्न है, उनको देखते हुए और अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न जो चल रहा है, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विनायक नर्सिंग परिवार जो है, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उनको आपके सामने लेके आया है। इतने दिन का जो अपना क्लास का जो सेशन चल रहा था, जिसको आप क्वेश्चन बेस्ड बोल सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बोल सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, वो क्वेश्चन सारे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो पहले से आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसी सीरीज हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए चला रखी है। उसी सीरीज का एक पार्ट है जो आज अपन पहले मैं फंडामेंटल के सारी क्लासेस ले चुका हूँ, देन मैं आज पीडियाट्रिक पे आया हूँ। और पीडियाट्रिक में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है, उसका नाम माइलस्टोन है। उसका नाम क्या है? माइलस्टोन है। यस या नो? तो माइलस्टोन से रिलेटेड ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन माइलस्टोन से आते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी एग्जाम टाइम पे बच्चों को माइलस्टोन का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करवाया जाए। यस या नो? उसको क्या करवाया जाए? रिवाइज करवाया जाए। हालांकि ये जो क्लास है, ये आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगी। जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस जिस बच्चों ने नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रखा है, वो हमारी विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यस या नो? चलिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। माइलस्टोन की जय बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। चलिएगा, शुरुआत करते हैं बच्चों। अब अपन सबसे पहली बात की, व्हाट इज द माइलस्टोन, कि माइलस्टोन है वो होता क्या है। समझ में आई बात कि माइलस्टोन है वो होता क्या है? माइलस्टोन आपको सिंपली भाषा में अगर माइलस्टोन में समझाना चाहूं तो माइलस्टोन वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेबी है ना वो शो करता है एक पर्टिकुलर एज पे। यस या नो? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स shown by baby at particular age। कुछ लोगों ने यहाँ पे बेबी की जगह न्यूबॉर्न भी लिख रखा है, लेकिन वही बात है कि अपन 4 5 6 7 साल तक के बच्चों की बात इसमें करेंगे तो वहां पे न्यूबॉर्न भी इतना उचित नहीं रहता है। यस या नो? लेकिन बेसिकली अपन यहाँ पे न्यूबॉर्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो माइलस्टोन है वो अपन 1 2 साल तक उसमें क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। यस या नो? तो टॉपिक का नाम वैसे न्यूबॉर्न माइलस्टोन आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे न्यूबॉर्न नाम इसलिए यूज नहीं किया है कि अपन ने 4 5 6 7 साल तक के जो माइलस्टोन है उनका अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेबी एक पर्टिकुलर टाइम पे शो करता है। इट मीन्स, अगर अगर मैं बोलूं कि एक जो सामान्य बेबी है वो 5 से 6 महीने पे विथ सपोर्ट बैठता है। अगर एक सामान्य बेबी 5 से 6 महीने में विथ सपोर्ट बैठता है और 8 महीने पे वो विदाउट सपोर्ट बैठता है, तो यानी कि ये एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं उन सभी में ही ऐसा होगा कि ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शो हो रहा है एक पर्टिकुलर एज पे, यानी कि 8 ही महीने के ऊपर, 8 मंथ के ऊपर बेबी विदाउट सपोर्ट बैठता है। तो सारे जो सामान्य बच्चे हैं वो 8 महीने पे विदाउट सपोर्ट बैठने चाहिए। तो यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर एज हो गई और पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये जो माइलस्टोन्स हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर माइलस्टोन अच्छे हुए तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या है? बेटर है। ये नो? वैसे जो माइलस्टोन है वो न्यूरोमस्कुलर जो वेलबींग है उसको दर्शाते हैं। कैसे? वो मैं आगे बताऊंगा। अगर इसको करें तो ये जो माइलस्टोन है ये इट इंडिकेट न्यूरो मस्कुलर वेलबींग।
यानी कि वो मस्कुलर जो उसका सिस्टम है वो और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो दोनों क्या है, अच्छे से डेवलप हैं, दोनों अच्छे से वेलबींग है। ये न्यूरोमस्कुलर जो वेलबींग है कि न्यूरो मसल्स जो हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके मसल्स हैं, जो आपके सेल टिश्यू है, वो सारे क्या है, अच्छे से काम कर रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर के वेलबींग को इंडिकेट करता है कौन, माइलस्टोन्स। और वैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कौन, माइलस्टोन। अब बात करते हैं जो माइलस्टोन है वो बेसिकली अगर अपन अपने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाएं तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन कंपटीशन बेस पे यहाँ पे जो अपन डिस्कशन करेंगे अलग तरीके से करेंगे। वैसे अगर अपन माइलस्टोन के टाइप्स की बात करें, वैसे अगर अपन माइलस्टोन के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं और 4 प्रकार से अपन इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है ग्रोस मोटर माइलस्टोन। कौन सा है प्यारे बच्चों, ग्रोस मोटर माइलस्टोन। ग्रोस मोटर माइलस्टोन, यस या नो। पहला कौन सा है, ग्रोस मोटर माइलस्टोन है। दूसरा है फाइन मोटर माइलस्टोन। कौन सा है, फाइन मोटर माइलस्टोन, यस या नो। दूसरा क्या है, तीसरा है सोशल, कौन सा है तीसरा, सोशल माइलस्टोन, सोशल माइलस्टोन। चौथा है लैंग्वेज से रिलेटेड, किससे, लैंग्वेज, लैंग्वेज से, जिसको बोलते हैं लिंगुअल माइलस्टोन। क्या बोलते हैं, लिंगुअल, लिंगुअल, ये नो, लिंगुअल माइलस्टोन। रिलेटेड द लैंग्वेज, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये नो, ये किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे अपन एक तरीके थ्योरेटिकल जो क्लास होती है उसमें अपने पास में समय भी बहुत होता है, उसमें अपन अलग अलग कैसे, ग्रोस मोटार, ये जो ग्रोस मोटार जो माइलस्टोन है ये मस्कुलर वेलबींग को दर्शाते हैं। मोटर ने एक्टिविटी, ग्रोस मोटार के अंदर मसल्स को देखा जाता है, फाइन के अंदर न्यूरॉन्स को देखा जाता है। फाइन में क्या देखा जाता है, न्यूरॉन्स को देखा जाता है, ये से नो। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड, सोशल स्माइल से रिलेटेड, जो सोशल माइलस्टोन से रिलेटेड फाइन मोटर माइलस्टोन है, ग्रोस मोटर माइलस्टोन है, ये 4 प्रकार के अपन कैटेगरी, 4 प्रकार की अपन कैटेगरी में डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, अपन सबको एक जगह स्टडी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोल अपन थोड़ी देर में अपन डिस्कशन करेंगे कि मोनोसिलेबस वर्ड है वो बच्चा कितने महीने पे बोलता है या कितने साल पे बोलता है। तो वर्ड्स की बात आ गई, इट मींस वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, यस या नो। अपन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे सोशल स्माइल है, वो बच्चा कितने महीने के ऊपर देता है, वो आपकी सोशल माइलस्टोन से रिलेटेड आ गई। अपन बात करते हैं बच्चा विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट कितने दिन में बैठ जाता है, वो आपका ग्रोस मोटर से रिलेटेड आ गई। फिर अपन उसमें पाल्मर ग्राफ्स है, पिंसर ग्राफ्स है, जो फाइन एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो आपका फाइन मोटर माइलस्टोन के बारे में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, जैसे ही माइलस्टोन की क्लास आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे अपन एक एक माइलस्टोन को डिस्कस करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये माइलस्टोन सोशल टाइप का है, ग्रोस मोटर टाइप का है, लैंग्वेज टाइप का है, फाइन मोटर टाइप का है। उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता नहीं है। हो सकता है आपने कहीं स्टडी किया हो तो अपने 2 मिनट के लिए उसको डिस्कस कर लिया है। कभी बच्चे ये नहीं सोचे कि ये तो हमको पढ़ाया नहीं था। पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि 1 मंथ पे क्या करता है, रिकॉग्नाइज द मदर। देखिए पहले अपन एक बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है, अपन सबसे पहले जो शुरुआत है वो माँ से करते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखिएगा गणेश जी महाराज का नाम लेके, रिकॉग्नाइज द मदर। मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है बच्चा कितने दिनों में, 1 मंथ की एज में, यस या नो। उसका सही टाइमिंग क्या है, 1 मंथ। 1 महीने का जो बच्चा है वो अपनी माँ को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, यस या नो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है वो है सोशल स्माइल। क्या आता है बच्चों, सोशल स्माइल।
सोशल स्माइल। और जो सोशल स्माइल का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका 2 मंथ। क्या है बच्चों? 2 मंथ। जो सोशल स्माइल है वो कितने महीने पे? 2 मंथ। ये शानो समझ में आ गई बात। तीसरा, टर्न हेड टुवर्ड साउंड, यानी कि बच्चा उस साइड में देख रहा है, आपने इधर आके ताली बजाई, बच्चे ने आपकी तरफ हेड को टर्न किया। ये जो माइलस्टोन है ये आपको कब दिखेगा? 2 मंथ में दिखेगा। 2 मंथ में दिखेगा। ये शानो ये जो माइलस्टोन है ये आपका किस में दिखेगा? 2। Visualize the bright object. Visualize the bright object from 20 centimeter distance. 20 centimeter distance. 2 month. ये सुनो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस 2 मंथ, या इसको आप 1 to 2 मंथ भी कर सकते हो। ये सुनो इसको आप 1 to 2 मंथ भी कर सकते। कि कोई भी चमकीला, कोई भी विजुअलाइज या कोई भी ब्राइट जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जैसे कोई लाइट है वो लगभग 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक है, तो वहां तक बच्चा है वो उसको देख पाता है या उसको नोटिस करता है। ये सुनो क्राई व्हेन हंगर। क्या? क्राई व्हेन हंगर 2 मंथ। राइट आंसर क्या है? 2 मंथ। यस या नो? हंगर 2 मंथ। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात सुनिएगा। पहला है रिकॉग्नाइज द मदर 1 मंथ, सोशल स्माइल 2 मंथ, टर्न हेड टुवर्ड साउंड 2 मंथ, विजुअलाइज द ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस 1 to 2 मंथ, क्राई व्हेन हैंग्री या हंगर, जब उसको भूख लगती है तब वो रोता है 2 मंथ। इनमें से इसी स्लाइड में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो सबसे प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सोशल स्माइल का। किसका है? सोशल स्माइल वाला है, वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। सोशल स्माइल बच्चा कब? 2 मंथ पे। यस या नो? 2 मंथ पे। तीसरा क्राई व्हेन हंग्री, जब बच्चे को भूख लगता है कब रोने लग जाता है? 2 मंथ पे वो क्या लगने लगता है? रोने लग जाता है। बाकी आपको याद सभी करने हैं, याद आपको सभी करने हैं, लेकिन मैंने एक अंदाजा दिया है कि ये सोशल स्माइल वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है। और बाकी आपको पता है रिकॉग्नाइज द मदर, माँ को सबसे पहले पहचानता है, और सोशल स्माइल है वो 2 मंथ पे होता है। हेड साउंड की तरफ में 2 मंथ पे उसने टर्न करा है, और ऑब्जेक्ट जो विजुअलाइज हुआ है वो 1 to 2 मंथ में हुआ है। और जब उसको भूख लगी तो वो रोना चालू करा है, वो कितने में किया है? 2 मंथ पे उसने क्या करा है? क्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे लगभग 1 से 2 महीने तक जो मोस्ट चीज, देखिए आप बुक्स खोलेंगे 20 चीजें आपको और दिखेंगी वहां पे, लेकिन उस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को कंपटीशन के लेवल का जो मटेरियल है वो अपने को देखना है। ये नो चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो आएगी आपकी कंप्लीट हेड होल्डिंग। कंप्लीट हेड एंड नेक होल्डिंग। ये इसका राइट आंसर जाएगा आपका 3 मंथ। कितना जाएगा? 3 मंथ। हेड होल्डिंग की जो स्टार्टिंग है, यस या नो? स्टार्ट हेड होल्डिंग की जो स्टार्टिंग है वो तो 1 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। कितने मंथ से स्टार्ट हो जाती है? 1 मंथ से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीट हेड होल्डिंग। जो आपकी कंप्लीटली जो हेड होल्डिंग है वो कब देखने को मिलेगी आपको? 3 मंथ में आपको कंप्लीट हेड होल्डिंग है वो देखने को मिलेगी। हेड होल्डिंग 1 महीने में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर बेबी का हेड इस तरीके से आगे हो गया तो वो 3 महीने से पहले बच्चा उसको वापस नहीं उठा पाएगा। जो साइड में है उसको तो जरूर उठा लेता है। और आपको मैं बता दूं माइलस्टोन एक तरीके से वो भी कैसे होते हैं? हेड टू टोय की तरफ चलते हैं।
आप इनकी एज के अकॉर्डिंग देख लेना। सबसे पहले हेड होल्डिंग आई है, उसके बाद में उसमें पाल्मर ग्राफ्स आएंगे, फिर उसमें पिंसर ग्राफ्स आएंगे, उसके बाद में वो सुपाइन से प्रोन में जाएगा, प्रोन सुपाइन, यानी कि सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे क्या चलते हैं, इस तरीके से ये चलते हैं। तो कंप्लीट हेड होल्डिंग का जो क्वेश्चन है, कंप्लीट हेड होल्डिंग का जो क्वेश्चन है, उसको आप जितने स्टार लगाएंगे उतना कम है, जितने स्टार लगाएंगे उतना कम है। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यस या नो, यस या नो। अब बात करते हैं सी मूविंग ऑब्जेक्ट, सी मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा, 3 मंथ। यस या नो। देन आएगा कूज साउंड, क्या आएगी, कूज साउंड। कूज साउंड यानी छोटा बच्चे को जैसे उस समय आवाज तो उसकी निकलती नहीं है, बोलना उसको आता नहीं है, जो वो किलकारियां की तरफ से जो आवाज लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कूज साउंड। और कूज साउंड का राइट आंसर क्या है, 3 मंथ। यस या नो। ये जो कूज साउंड वाला है, ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस या नो। कूज साउंड वाला है, ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंजॉय विथ टॉकिंग विथ अदर। यस या नो। इंजॉय विथ टॉकिंग विथ अदर, इसका भी क्या, 3 मंथ। यस या नो। इंजॉय विथ टॉकिंग विथ अदर, यस या नो, उसका भी क्या है, 3 महीने का टाइम है। यस या नो। कूज साउंड है, वो भी 3 महीने में देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका कूज साउंड वाला, और उससे भी इंपॉर्टेंट है वो क्या था, कंप्लीट हेड होल्डिंग वाला था। इन दोनों को जरूर याद रखना। देखिए मैं हर एक स्लाइड पे आपकी तरफ स्टार मार्किंग कर रहा हूं, उनको आपको जरूर एग्जाम टाइम पे जाने से 15 मिनट पहले आपको देख के जाना है। आपको विश्वास दिलाता हूं जरूर वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये अपना 3 महीने तक का काम हो गया। ये से नो। अब अपन 4 मंथ की तरफ चलते हैं, वो है मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड माउथ। मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स माउथ। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये आप बोल सकते हो रेटल, इसको बोल सकते हो, उसमें हाथ में लेके अपने मुंह की तरफ जो करता है वो करेगा आपका 4 to 5 मंथ। क्या, 4 से 5 महीने पे। समझ में आ गई बात, 4 से 5 महीने पे। रोल्स ओवर, रोल्स ओवर, रोल्स ओवर का जो राइट टाइम है वो रहेगा बेटा 5th मंथ। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रोल्स ओवर का मतलब होता है, रोल्स ओवर का जो मतलब होता है वो होता है सुपाइन टू प्रोन, या फिर प्रोन टू सुपाइन। यानी कि बच्चा अगर सुपाइन लेटा हुआ है तो वो प्रोन की स्थिति में हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, और अगर बच्चा उल्टा लेटा हुआ है तो वो सीधा भी हो सकता है। ये जो कंडीशन है उसको रोल्स ओवर के नाम से जानते हैं। ये बेहतरीन और बेहतरीन कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसको स्टार मार्क करेंगे उतना कम है। रोल्स ओवर के नाम से भी आ सकता है, या फिर सुपाइन टू प्रोन टर्न के नाम से भी ये आ सकता है। यस या नो, समझ में आ गई। पास द रेटल, एक क्वेश्चन और है, पास द रेटल वन हैंड टू अनदर हैंड। यस या नो। पास द रेटल वन हैंड टू अनदर हैंड। यस या नो, समझ में आ गई। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 5 to 6 मंथ।
यानी उसके हाथ में कोई भी चीज है वो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ, इस हाथ की अगर ये पेन पेंसिल कुछ भी उसके हाथ में कोई रेटल है कोई खिलौना है उसको वो इस हाथ में पास कर देगा, यहां से इधर पास कर देगा। ये जो माइलस्टोन है ये कब डेवलप होगा उसके अंदर, ये जो माइलस्टोन है ये आपका 5 to 6 मंथ में डेवलप होगा। यहाँ पे इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो माइलस्टोन याद रखना है वो माइलस्टोन आपका कौन सा याद रखना है, रोल्स ओवर वाला याद रखना है कि, और जो रोल्स ओवर वाला जो है ये आपका ग्रोस मोटर माइलस्टोन के अंदर आता है। मैं बीच बीच में आपको वो यादगार करवा देता हूं कि ये किस में आता है। तो ये है, ये किस में आता है आप सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर चेस्ट का रोल होता है, हैंड का रोल होता है, उल्टा सीधा होने के अंदर मसल्स का रोल होता है। आपको पता है खड़ा होना, बैठना, उल्टा होना, सीधा होना, इसमें मसल्स का रोल होता है। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया है कि जो रोल्स ओवर है वो ग्रोस मोटर का माइलस्टोन है। ये सेनो किसका माइलस्टोन है, ग्रोस मोटर का माइलस्टोन है। रोल्स ओवर वाला है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ये सेनो sit with support, sit with support 5 to 6 month, 5 to 6 month, enjoy with mirror, enjoy with mirror, मिरर के सामने एंजॉय कब करता है, 5 to 6 month। यस या नो, एंजॉय विथ मिरर 5 to 6 month। sit in tripod position, tripod position 5 to 6 month, sit in tripod position 5 to 6 month। yes या no, sit without support, sit without support 7 to 8 month, sit without support 7 to 8 month। yes या no। अब बात कर लेते हैं इस वाली स्लाइड की, सीट विथ सपोर्ट। ये जो स्लाइड है इस वाली स्लाइड को मैं पूरी को ही क्या करूंगा, स्टार मार्किंग देता हूं। इसको मैं पूरे को क्या करता हूं बच्चों, स्टार मार्किंग देता हूं। ये जो स्लाइड है ये तो आपको एग्जाम से पहले कभी भी भूलना नहीं है। ये सियानो कह रहा है कि सपोर्ट के साथ में कब बैठ जाता है, 5 से 6 महीने में बेबी जो है वो सपोर्ट के साथ में बैठता है, मिरर के साथ में अपनी फेस को देख के एंजॉय करता है, 5 से 6 महीने में करता है। सिट द ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड का मतलब होता है 3 टांगों वाला, ट्राइपॉड का मतलब इस तरीके से 3 टांगों, उसमें एक तो घटक्स को माना गया है, एक राइट हैंड को माना गया है, एक लेफ्ट हैंड को माना गया। वो इस पोजीशन में बैठता है कि उसको ट्राइपॉड पोजीशन बोलते हैं। वो भी 5 to 6 मंथ में होती है। और कह रहा है बिना सपोर्ट के कब बैठ जाता है, 7 से 8 महीने में है वो बिना सपोर्ट के बैठ जाता है। इससे भी प्यारा क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि विदाउट सपोर्ट है वो कब होता है। अपना राइट आंसर 7 to 8 मंथ होता है, लेकिन वहां पे 6, 7, 8, 9 इस तरीके से अगर दिया हुआ हो तो अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 मंथ की जो एज है उसको आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। 8 मंथ की जो एज है उसको आपको क्या देना है, करेक्ट देना है। समझ में आ गई। इस स्लाइड को जितनी बार देखोगे उतना इंपॉर्टेंट है। देन आता है पाल्मर ग्राफ्स। पाल्मर ग्राफ्स, इसका राइट आंसर वो है, वो 6 मंथ। कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पाल्मर ग्राफ्स का मतलब होता है, एक होता है पिंसर ग्राफ, एक होता है पाल्मर ग्राफ। पाम का मतलब हथेली होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पकड़ेगा ना तो वो ऐसे चिमटी बना के नहीं पकड़ेगा, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड पाल्मर ग्राफ्स। ये जो पाल्मर ग्राफ्स है ये आपका किसमें, 6 मंथ को देखने को मिलते हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर जो एंजाइटी है वो आपकी 6 to 7 मंथ।
अजनबियों से उसको एंजाइटी होती है, अजनबी लोगों से उसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेंजर जो एंजाइटी होती है। तो ये आपको कब 6 से 7 में, इसको भी अगला एक ही क्वेश्चन में या एक ही लाइन में एक ही वर्ड में पूछे तो इसका भी जो राइट आंसर जाएगा ना बच्चों, वो 6 मंथ जाएगा। स्ट्रेंजर जो एंजाइटी है वो 6 मंथ में ज्यादा देखने को मिलती है। यस या नो? क्राउलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस या नो? वॉक ऑन एब्डोमेन, वॉक ऑन एब्डोमेन, राइट आंसर जाएगा 7 to 8 मंथ। यस या नो? क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगने से, कि बच्चा रेंगता है। लेकिन वो एक देखिए, एक इसमें थोड़ा आगे आएगा, वो आएगा क्रीपिंग। ये है क्राउलिंग, दोनों मिलते जुलते से वर्ड है। क्राउलिंग पहले होता है, दोनों में ही रेंकना होता है, लेकिन इसमें एब्डोमेन के सहारे रेंकता है। उसमें सांप की तरह बच्चा है ना, अपने पेट के सहारे उसमें रेंकता है। वो तो हो गई क्या आपकी क्राउलिंग, जो 7 से 8 महीने पे होती है। जो क्रीपिंग है उसमें वो अपने हैंड और नी के बल पे चलता है, यानी कि वो अपने जो एब्डोमेन है उसको जमीन से क्या ऊपर उठा के चलता है। दोनों की इमेज देखोगे, समथिंग आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें एब्डोमेन का सहारा लेगा, उसमें एब्डोमेन को जमीन से उठा के चलेगा। वो क्रीपिंग है, जब आएगा जब बता दूंगा। वो इसके 1 से 2 महीने बाद में डेवलप होती है। पहले क्या आती है? क्राउलिंग आती है। क्रीपिंग उसमें क्या आती है? बाद में आती है। यस या नो? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पाल्मर ग्राफ्स का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर एंजाइटी है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और ये जो क्राउलिंग और जो क्रीपिंग है उसको तो आप जितनी ज्यादा बार स्टार मार्क करोगे उतनी बार ही कम है। यस या नो? अब बात आती है पिंसर ग्राफ्स। पिंसर ग्रास्प वो आएगा आपका 9 मंथ, 9 महीने पे। पाल्मर वाला 6 महीने पे था, उसमें वो पूरे हथेली से, पूरे हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो चुटकी से पकड़, जैसे वो पेन है उसको ऐसे नहीं उठाएगा, वो ऐसे उठा लेगा। ये जो डेवलपमेंट है, माइलस्टोन है, ये उसको 9 मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। ये स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट 9 to 10 मंथ। 9 से 10 महीने का बच्चा है, वो किसी चीज का सपोर्ट लेके खड़ा हो सकता है। यस या नो? बाय बाय बच्चा कब करेगा? 9 से 10 मंथ। ये भी बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब सपोर्ट के साथ में कब खड़ा हो जाता है। और पिंसर ग्राफ्स वाला है वो तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अपने को आज हर एक स्लाइड में इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने की जरूरत पड़ रही है। ये नो, हर एक वर्ड में इंपॉर्टेंट बोलने की पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अपन जितने माइलस्टोन लेके आए हैं वो सारे कौन से वाले लेके आए? इंपॉर्टेंट वाले माइलस्टोन लेके आए हैं। ये नो? देन आता है क्रीपिंग, जिसकी अपन बात कर रहे थे ना, क्राउलिंग के बाद में किसकी बात कर रहे थे? क्रीपिंग। वॉक ऑन हैंड एंड नी, हाथ और नी यानी घुटनों पे वो चलेगा, एब्डोमेन को उठा के चलेगा। ये जो डेवलपमेंट है ये कब आएगा? 10 मंथ का क्या है? माइलस्टोन है। ये कितने मंथ का माइलस्टोन है? 10 महीने का माइलस्टोन है। ये भी क्रीपिंग इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रीपिंग भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यस या नो? 10 मंथ पे एक चीज और होती है, वो होती है इमोशन को शो करना। शो इमोशन लाइक हैप्पी, एंगर, ये सारी चीजें 10 मंथ। 10 महीने का जो बच्चा है वो आपको इमोशंस शो करेगा, हैप्पी के, एंगर के, ये सारे इमोशंस को शो करेगा। ये या नो? 10 मंथ का बेबी। स्टैंड विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विदाउट सपोर्ट 12 मंथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। 12 महीने में वो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता है। यस या नो?
वॉकिंग विथ सपोर्ट, वॉकिंग विथ सपोर्ट 12 मंथ। यानी कि आपको पता है कि जब बिना किसी सहारे के जब खड़ा हो सकता है तो वो सहारा लेके तो कम से कम क्या कर सकता है, चल ही सकता है। यस या नो? वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट 13 to 15 मंथ, 13 to 15 मंथ। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शो इमोशन वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंड विदाउट सपोर्ट 12 महीने, वॉकिंग विथ सपोर्ट 12 महीने, वॉकिंग विदाउट सपोर्ट 13 से 15 महीने। ये भी स्लाइड जो है वो आपकी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? चलिएगा, कैन ट्रेन 2 to 3 पेज ऑफ बुक, ये से नो 12 से 15 महीने। यानी कि किताब के 2 से 3 पेज हैं, वो कब वो ट्रेन कर सकता है। ये से नो? सेल्फ फीडिंग विथ कप 18 मंथ। ये जो 18 मंथ वाले हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये से नो? टॉयलेट ट्रेनिंग 18 मंथ। ये से नो? टॉयलेट ट्रेनिंग 18 मंथ। फीड हिमसेल्फ विथ स्पून 18 मंथ। 18 जो महीने का बच्चा है वो स्पून से खाएगा, हालांकि गिरेगा वहां पे, वो बहुत ढंग से नहीं खा पाएगा, गिरेगा, लेकिन वो खाने की कोशिश करता है। सेल्फ फीडिंग विथ कप 18 मंथ। ये से नो? कैन रन 18 मंथ। ये से नो? कंप्लीट कप फीडिंग, कंप्लीट कप फीडिंग है ये आपका क्या है, 18 मंथ। ये से नो? कप फीडिंग का पहले भी आएगा, फीडिंग विथ स्पून, ये जो बेटा 12 महीने पे है, और सेल्फ फीडिंग विथ कप है, ये भी क्या है, 12 महीने पे। समझ में आ गई? कंप्लीट कप फीडिंग है वो क्या है आपकी, 18 महीने पे होती है। यस या नो? समझ? पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स, पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स 18 मंथ। 18 महीने का बच्चा है वो शूज को उतार सकता है, पहन नहीं सकता। यस या नो? कॉपी मदर एक्शन, माँ की तरह कॉपी करेगा। यस या नो? 18 मंथ। यानी कि वो मदर की वहां पे क्या करेगा, नकल करेगा। यस या नो? बुल्ड का मतलब होता है बिल्डिंग से रिलेटेड है, 2 to 3 ब्लॉक। यानी कि 18 महीने का बच्चा है वो 2-3 चीजों को ऊपर के ऊपर एक रख सकता है, यानी एक तरीके से बिल्डिंग बनाने की वो कोशिश कर सकता है। ये भी 18 महीने का बच्चा करता है। यस या नो? अपस्टेयर 18 मंथ, अपस्टेयर 18 मंथ। अब ये जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली वैसे जो एक पांव पहले ऊपर फिर दूसरा, ऐसे नहीं है। ये एक ही सीढ़ी पे एक पांव रखेगा, फिर दूसरा रखेगा, फिर अगली पे एक, फिर उसी पे सेम पैर, इस तरीके से रखेगा ना, वो है क्या है, 18 मंथ पे। ये है ना, वो क्या है, 18 मंथ पे है। और अप स्टेयर, अब यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, अप स्टेयर विथ अल्टरनेट फीट, यानी कि अलग अलग पांव से कब चढ़ सकता है, उसका राइट आंसर जाएगा 2 साल। यानी एक पांव एक सीढ़ी पे, फिर दूसरा, जैसे अपन एडल्ट चढ़ते हैं वैसे, लेकिन इसमें उसी सीढ़ी पे एक पांव, फिर उसी पे दूसरा, इस तरीके से ये चढ़ते हैं। तो उसमें कितना लगता है, 18 महीने का टाइम
लगता है, यस या नो? स्टेयर डाउन, स्टेयर डाउन, स्टेयर डाउन के अंदर क्या है? 3 ईयर, 3 साल का बच्चा। कंप्लीटली स्टे डाउन की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से अल्टरनेट फिट वाला है उस तरीके का जो स्टे डाउन होता है वो कितने में हो जाता है? 3 साल में हो जाता है, यस या नो? अल्टरनेटिव फिट बोल सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अल्टरनेट फिट, यानी कि जिस तरीके से एडल्ट नीचे की तरफ उतरता है उस तरीके से आप उतरोगे स्टे डाउन। वो कब हो जाता है? 3 साल के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है? स्टे डाउन। कैन यूज ट्राई साइकिल, 3 ईयर, 3 साल का बच्चा है, वो ट्राई साइकिलिंग को क्या करता है? राइडिंग करता है, यस या नो? पैरेलल प्ले, यानी कि नकल करने वाला प्ले, 3 ईयर। पैरेलल जो प्ले होता है वो 3 साल में आपको देखने को मिलता है, यस या नो? नो सेक्स एंड नेम, यानी कि वो आपको अपना जेंडर बताएगा, अपना नाम बताएगा, ये सारी चीजें वो किस में बता देगा आपको? 3 साल की उम्र में वो आपको जेंडर बता देगा और वो क्या बता देगा? अपना नाम बता देगा, यस या नो? ड्रेस हिमसेल्फ, ड्रेस हिमसेल्फ फुल, यानी वो खुद ड्रेस पहन लेता है कब? 3 ईयर की उम्र में जो बच्चा है वो खुद क्या कर लेता है? ड्रेस पहन लेता है, यस या नो? कैन ब्रूस, 3 ईयर का जो बच्चा है वो क्या कर लेता है? ब्रूस कर लेता है, यस या नो? समझ में आ गई बात? बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, इसके अंदर डे टाइम की अगर बात करें अपन, डे टाइम का राइट आंसर 2 ईयर होता है और नाइट टाइम की अगर अपन बात करें तो उसका आंसर 3 ईयर होता है। 5 ईयर तक इसको नॉर्मल माना जाता है, 5 ईयर के बाद में ये एक कंडीशन बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, यस या नो? पहले बावल कंट्रोल आता है, फर्स्ट वन कौन सा कंट्रोल आता है? बावल कंट्रोल आता है। सेकंड वन कौन सा आता है आपका? ब्लैडर कंट्रोल आता है, यस या नो? 4 ईयर, 4 ईयर का बेटी होप, यस या नो? क्या? HOPS, होप्स, HOPS क्या आपका? होप्स, होप्स 4 ईयर, यानी कि एक टांग से चलना, एक टांग को उछाल उछाल के चलना, जैसे बच्चे जो गेम खेलते हैं उसको बोलते हैं होप्स, यस या नो? आपका स्पीकिंग, यस या नो? ये आ गया आपका स्कीपिंग, यस या नो? ये होता है 5 ईयर में और दुनिया से ऊंचा उछलने की कोशिश करता है, यानी कि एक तरीके से वो रस्सी कूदने का काम करता है, वो यहाँ पे होता है, यस या नो? फियर फ्रॉम डार्क एरिया, उसको अंधेरे से डर लगता है, वो कब लगता है? 3 साल में उसको क्या लगता है? अंधेरे से डर लगता है, यस या नो? लाउडली लाफिंग, इसका राइट आंसर है 4 ईयर, 4 साल में वो लाउडली हंसने लग जाता है, यस या नो? 4 साल में लाउडली हंस लगता है। जेलस विथ फ्रेंड, 3 to 6 ईयर, अपने दोस्तों के बिना रह भी नहीं सकता लेकिन अपने दोस्तों से क्या करता है? वो जेलेसी करता है, यस या नो? अपने दोस्तों से क्या करता है? वो जेलेसी करता है, समझ में आ गया? अब चलिएगा इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन ने कहां तक स्टार मार्किंग किए थे। अब आपकी रिदम बन जाएगी, अब आपकी क्या बन जाएगी? रिदम बन जाएगी। पिंसर ग्राफ्स देख लिया था, स्टैंडिंग विद सपोर्ट देख लिया था, बाय बाय कब होता है, क्रीपिंग कब होता है, यस या नो? क्रीपिंग एंड क्राउलिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैंने समझा दिया। क्राउलिंग के अंदर एब्डोमेन को काम में लिया जाता है, क्रीपिंग के अंदर एब्डोमेन को जमीन से उठा के चला जाता है, यस या नो? ये मैंने लिखवा दिया। ये कह रहा है कि इमोशन शो करता है, वो हैप्पी का, एंगर का, जिस प्रकार का भी उसका मूड होता है वैसा वो इमोशन शो करता है, यस या नो? ये कह रहा है कि विद सपोर्ट स्टैंड कर सकता है, ये विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के 12 महीने में खड़ा हो सकता है, तो वो विद सपोर्ट चल भी सकता है,
12 महीने में विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के बंदा खड़ा हो जाएगा 1 साल का, लेकिन जब वो चलने की कोशिश करेगा तो उसी 12 महीने में उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये शनो ये क्या कह रहा है, विदाउट सपोर्ट कब चलने लग जाएगा, 13 से 15 महीने का जो बच्चा है वो आपका विदाउट सपोर्ट चलने लग जाएगा। यहाँ पे मैं अभी कोई स्टार मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन स्टार मार्क है, एक एक क्वेश्चन स्टार मार्क है। सारा आपको एग्जाम में एनी हाउ कंडीशन देख के जाना है। कैन टर्न टू 3 पेज ऑन बुक, 12 से 15 महीने के अंदर एक बुक के 2-3 पेज को वो आगे पीछे कर सकता है। खुद की फीडिंग करता है किसके साथ में, कब के साथ में, 18 महीने पे। ये शनो किसके साथ में, 18 महीने पे। यहाँ पे इस फीडिंग के अंदर क्या होगा, गिरेगा, इस फीडिंग के अंदर क्या होगा, गिरेगा। ये शनो ध्यान में रख लेना। टॉयलेट ट्रेनिंग है वो 18 महीने पे, और वो स्पून से 12 महीने पे कोशिश करता है सेल्फ फीडिंग विथ कप, 12 महीने पे। ये शनो सेल्फ फीडिंग विथ कप 18 नहीं है, 12 महीने वाला पकड़ लेना। ये शनो सेल्फ फीडिंग फिट कप 12 महीने के अंदर सेल्फ फीडिंग कर लेता है, किसकी सहायता से, कप की सहायता से, लेकिन यहाँ पे गिरेगा। ये शनो यहाँ पे गिरेगा, लेकिन कंप्लीट कपिंग जो मतलब कप के साथ फीडिंग है वो 18 महीने पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिरेगा। 12 महीने पे अगर वो कप के साथ फीडिंग करेगा तो वहां पे कुछ जो खाने का सामान है वो गिरेगा, लेकिन 18 महीने पे कंप्लीट कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज लिया है कंप्लीट। ये शनो 18 महीने का बच्चा है वो दौड़ सकता है, 18 महीने का बच्चा है वो दौड़ सकता है। ये शनो पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स को 18 महीने का बेबी है वो उतार सकता है, शूज एंड सॉक्स को 18 महीने का बेबी है वो उतार सकता है, लेकिन पहन नहीं सकता। ध्यान रख लेना, उतार सकता है लेकिन पहन नहीं सकता। पहनने में उम्र कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये शनो किसी काम को बिगाड़ना है, छोटी एज का बच्चा बिगाड़ सकता है, लेकिन उसको सुधारना है तो उसमें थोड़ी सी उम्र ज्यादा चाहिए, थोड़ी अक्ल की जरूरत है। कॉपी मदर एक्शन, अपनी माँ के एक्शन को 18 महीने में कॉपी कर लेता है। जैसे 2 से 3 ब्लॉक एक के ऊपर एक ब्लॉक चिन्ह के रखता है, वो 18 महीने में होता है। ये शनो और स्टेयर मतलब ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है 18 महीने पे, उसके अंदर आपको पता है कि अल्टरनेटिव फिट नहीं आता है, उसमें एक के ऊपर एक पांव उस तरीके से चढ़ता है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव फिट जैसे अपन चढ़ते हैं वैसे 2 साल का बच्चा तो चढ़ सकता है, और जैसे अपन उतरते हैं वैसे 3 साल का बच्चा उतर सकता है। ये शनो चढ़ना छोटी उम्र का खेल है, लेकिन उतरना क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं किचन वगैरह के अंदर माँ वगैरह अपना काम करती रहती है, तो कहीं पे भी किसी भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के फिर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नीचे आने में तकलीफ होती है, वहां पे बैठे बैठे क्या करते हैं, रोते हैं। ये शनो माँ बीच में अपना काम छोड़ के पहुंचती है अपने बच्चे के पास में, उसको देखती है वो तीसरी सीढ़ी के ऊपर बैठा है, पहले तो एक चांटा मारती है, देन उसको क्या करती है, नीचे उतार। तो उतरना थोड़ा मुश्किल है, चढ़ना थोड़ा इजी है। उतरना 2 मतलब चढ़ना 2 साल में है, लेकिन उतरना 3 साल में। ये शनो ट्राई साइकिल है वो 3 साल का बच्चा चला सकता है। पैरेलल प्ले यानी नकल करना, ये 3 साल के बच्चे का खेल है। ये शनो 3 साल के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, ये जो एज होती है ये टोडलर एज होती है 1 से 3 साल की, इसके अंदर सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, ध्यान रखना इस बात का। ये शनो वो अपना नाम बता सकता है, अपना जेंडर बता सकता है कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं। ये शनो ड्रेस खुद पहन सकता है 3 साल का बच्चा, ब्रश कर सकता है 3 साल का बच्चा, और बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वो दिन में 2 साल में और नाइट में 3 साल में, लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो जाती है, 18 महीने पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शनो देख लेना, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये शनो होप्स का मतलब आपको पता है, होप्स का मतलब क्या है, लंगड़ी टांग, एक टांग के ऊपर चलना, वो 4 साल का बच्चा करता है। स्किपिंग यानी रस्सी कूदना 5 साल का बच्चा करता है। अंधेरे से 3 साल के बच्चे को डर लगता है, लाउडली कम हंसता है, 4 साल का बच्चा हंसता है। जेलेसी रखता है अपने दोस्त से, 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो वहां से अपने बच्चे को जेलेसी रखता है, उसके बिना वो रह भी नहीं सकता। लेकिन आप उसको कहोगे, उसके फादर या उसके कोई रिलेटिव उसको कहेंगे ये जो सामान है बच्चा, ये जो तुम्हारे पास जो खेलने का जो खिलौना है, ये एक खिलौना है तो उसमें से इसको दे दे, लेकिन वो वहां पे नहीं देगा। ये शनो वो बिल्कुल नहीं देगा, यानी कि वो एक तरीके से जेलेसी करता है। लेकिन वहां पे वो अपनी दोस्ती के साथ भी, उसको वो ग्रुप भी वहां पे चाहिए होता है, दोस्त भी चाहिए होता है, लेकिन जेलेसी करता है वहां पे। ये शनो ये सारे आपके माइलस्टोन की बात हो गई थी, लेकिन लैंग्वेज से रिलेटेड जो मैंने 4th टाइप बताया था, लिंगुअल जो माइलस्टोन है, लैंग्वेज से जो रिलेटेड है वो अपन ने नहीं किया था। पहला उसमें आता है मोनोसिलेबस वर्ड। ये शनो सबसे फर्स्ट वाला क्या है, मोनोसिलेबस वर्ड। मोनोसिलेबस वर्ड, जो मोनोसिलेबस वर्ड है बच्चों, वो 6 मंथ में बच्चा बोलना चालू कर देता है। मोनोसिलेबस वर्ड का मतलब एक ही वर्ड, जैसे उसने बोला पा, उसने बोला माँ, उसने बोला दा, उसने बोला का,
यस या नो? मोनोसिलेबस यानी कि सिर्फ उसने पहला शब्द जो है वो उसने बोलना शुरू कर दिया, ये 6 मंथ पे करता है। यस या नो? समझ में आ गई बात? दूसरा बाइसिलेबस, जो बाइसिलेबस जो वर्ड है वो बच्चा 9 मंथ में बोलना स्टार्ट कर देता है। बाइसिलेबस जो वर्ड है उसको आप ऐसे जोड़ दो, फिर पापा, 2 वर्ड हो गए ना, पापा, देन हो गया आपका मामा, देन हो गया आपका काका, देन हो गया आपका चाचा। समझ गए बात? इस तरीके से जो है वो मोनोसिलेबस वर्ड है वो 6 महीने में बच्चा बोलता है। बाइसिलेबस जो वर्ड है वो बच्चा 9 महीने के अंदर बोलता है। 3 से 4 वर्ड विथ मीनिंग, 3 to 4 वर्ड विथ मीनिंग, वो आपका 12 महीने का बच्चा 3 से 4 शब्द बता सकता है एक साथ में, और उसके साथ में उसका आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे पापा नाने, पापा नाने, पापा खाना, पापा मोबाइल, ऐसा कुछ वर्ड जिसमें 3-4 वर्ड बच्चा एक साथ में काम में लेता है और वो चीज आपको समझ में आ जाती है। यस या नो? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंस है वो आपका 2 ईयर के अंदर देखने को मिलता है। बच्चा एक सिंपल सेंटेंस बताए, बाप मार्केट गए, फादर मार्केट गए, मम्मा मार्केट गई। यस या नो? टेल स्टोरी, टेल स्टोरी, स्टोरी जो है आपकी वो 3 साल के अंदर देखने को मिलती है। यस या नो? टेल स्टोरी, जो आपको स्टोरी है वो 3 साल का बच्चा है वो सुनाएगा। यस या नो? समझ में आ गई बात आपको? ये कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड था। मोनोसिलेबस वर्ड इसमें का, मा, दा, पा सिर्फ एक एक शब्द बोलता है, वो 6 महीने का बच्चा बोलता है। ये से नो? बाइसिलेबस यानी 2 वर्ड को जोड़ेगा, पापा मामा, उसको कब बोलेगा? वो 9 मंथ का जो बेबी है वो बोलेगा। 3 से 4 शब्द बोलता है, उसका कुछ मीनिंग भी निकलता है। 12 महीने का बच्चा बोलता है। एक सिंपल सेंटेंस को है वो 2 साल का बच्चा बोल पाता है, और आपको स्टोरी जो सुनाएगा वो आपको 3 साल का बच्चा है वो स्टोरी सुनाएगा। यस या नो? इसके बाद में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कि कोज ऑफ द डेथ। यस या नो? कोज ऑफ द डेथ कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक एक वर्ड के मीनिंग है। जो इन्फेंट वगैरह की जो एज होती है, ये नो, जो इन्फेंट बेबी है, जो इन्फेंट है आपका, उसमें जो डेथ का जो कोज होता है वो होता है फॉल। ये नो? फॉल्स यानी गिरना। ज्यादातर 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर जो डेथ का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? गिरना होता है। देन अगर अपन चाइल्ड की बात करें, 3-4 साल 5-6 साल के बच्चे की बात करें, उसका मतलब होता है ड्राउनिंग। ये नो? क्या होता है? ड्राउनिंग यानी कि पानी के अंदर डूब के ज्यादा मौत होती है, वो किसकी होती है? चाइल्ड एज वाला जो होता है उसकी होती है। ये नो? समझ में आ गई बात? और आपकी बात करें स्कूल एज, स्कूल एज, और आपको पता है स्कूल एज के अंदर सबसे ज्यादा होती है वो एक्सीडेंटल मौत होती है। क्या होती है? एक्सीडेंट की वजह से स्कूल एज में किसी भी बाइक के ऊपर बैठना, बाइक को भगाना, दौड़ाना, ये करते हैं। चाइल्ड की जगह अगर आप सही से लिखो तो उसमें टोडलर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टोडलर एज। ये आपकी इन्फेंट एज आ गई। ये नो? ये आपकी इन्फेंट एज आ गई, और ये आपकी टोडलर। आपको पता है ये 1 साल तक का बच्चा है, ये 1 से 3 साल तक का बच्चा है, और स्कूल जो एज होती है वो 6 साल से 12 साल की स्कूल आती है। 3 से 6 साल तक प्री स्कूल का टाइमिंग होता है। तो आपको कोई पूछे कि स्कूल एज के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कूल एज है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ है वो किसकी वजह से होती है? एक्सीडेंट की वजह से होती है। टोडलर के अंदर सबसे ज्यादा ड्राउनिंग की वजह से होती है। टोडलर जो एज होती है उसके अंदर सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, सेफ्टी प्रायोरिटी होती है हमेशा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यस या नो? आई होप माइलस्टोन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है इतने आप याद करके चलो जाओगे बहुत है। सीरियल वाइज आप याद करने की कोशिश करना। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको ये याद भी हो जाएगा। आप एग्जाम टाइम पे जरूर उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। धन्यवाद।